नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम राजू जी से सीखने वाले हैं। जो वीकली वाले वीडियो आप देखते हो तो उसमें आप लोगों को पता होगा, सर बहुत बार बोलते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बाय बनेगा, यहाँ पे डबल सेल बनेगा। तो मैंने बोला कि सर एक बार हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाते हैं और आप हमें समझाइए कि जो ये पॉइंट एंड फिगर में डबल टॉप बाय होता है और डबल बॉटम सेल होता है वो एग्जैक्टली है क्या, और उसको हम अगर ट्रेड करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करना हो या कोई दूसरा ट्रेड करना हो तो हम उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एक जो है पॉइंट एंड फिगर का जो समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक पहले हम समझाएंगे, उसके बाद फिर डबल टॉप डबल बॉटम पे आएंगे। करेक्ट। बिकॉज डबल टॉप डबल बॉटम एक बेसिक पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर के। आज हम ये बताएंगे कि यहाँ की इस वीडियो में कि कैसे बेसिक पैटर्न को भी यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट होने दो, ठीक है। सो यूजुअली अगर आप चार्ट अगर आप देखोगे तो 2 डायमेंशनल चार्ट होता है, मतलब एक पे प्राइस प्लॉट होता है और दूसरे पे टाइम प्लॉट होते रहते हैं। करेक्ट। तो अगर मान लो कि यहाँ की वाई एक्सिस पे यहाँ पे जैसे प्राइस प्लॉट हुआ, यहाँ टाइम प्लॉट हुआ, तो एवरी डे अगर ये एक कैंडल का चार्ट है, इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल चार्ट है। हाँ, राइट। यहाँ पे प्राइस है और ये टाइम है। करेक्ट। अगर ये सपोज कि डेली कैंडल है, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिलता है कि एक चार्ट एक जो है एक ओपन मिलता है कि हर एक कैंडल का ओपन मिल गया, करेक्ट, क्लोज मिल गया, हाई मिल गया और लो मिल गया, राइट। तो ये 4 इंफॉर्मेशन मिल गया। अनदर एक और इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर मान लो क्या कि ये एक दिन का है, ये उसके नेक्स्ट डे का, ठीक है, यानी उसके बाद ये ऐसे जाते हैं। अब जो राइट में रहेगा मतलब रिसेंट डे, रिसेंट, हाँ करेक्ट, वो कैंडल है। अब ये अगर मंथली हुआ, वीकली हुआ, मतलब एक मंथ महीने का हुआ, एक वीक का हुआ, इस तरह से होगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे हाई, वही क्लोज, वही लो, तो क्या होगा, एक लाइन बनेगा। हाँ। अच्छा, अब टाइम प्लॉट करते हैं इसलिए वो डॉटेड लाइन बनेगा। अदरवाइज अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट मूव कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम प्लॉट करते हैं, टाइम है इसलिए वो एक प्लॉट करते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया कैंडल्स का। वैसे ही आपका जो भी 2 डायमेंशनल चार्ट का, जब पॉइंट एंड फिगर की बात आती है तो वो 1 डायमेंशन चार्ट होता है। मतलब वहां पे टाइम प्लॉट नहीं होता है, ओके, ओनली प्राइस प्लॉट होता है। ओके। और ये जो प्लॉट जो होता है एक एक्सेल में प्लॉट होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक्सेल है, हाँ राइट। इसमें वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन ऐसे प्लॉटिंग होता है। जैसे कैंडल्स में होता है ना कि 4 इंफॉर्मेशन आता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। यहां पे वैसा नहीं, एक कोई प्राइस आता है। जैसे जनरली क्लोजिंग, उसमें प्लॉटिंग का 2 मेथड होता है, मल्टीपल आप बोल सकते हैं, लेकिन एक होता है कि क्लोजिंग मेथड जो पॉपुलर है, राइट। तो हम क्लोजिंग मेथड पे बात करेंगे। सो एवरी डे का क्लोजिंग ये जो है वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन प्लॉट होते रहेगा। करेक्ट। और यहाँ पे ओनली प्राइस प्लॉट होता है, टाइम प्लॉट नहीं होता है। अब मान लो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो क्या हम वहां पे जो आप जो देखते हो कि एक्स प्लॉट एक्स होगा, राइट। हाँ, तो वो एक्स प्लॉट होता है। जब प्राइस नीचे आता है तो वो प्लॉट होता है। करेक्ट। एक सिंपल। अब एक्स और वो प्लॉट कब होगा, कैसे होगा, तो एक दो ये है, तो ये जो आपको जो दिख रहा है ना बॉक्स, हाँ, एक फिक्स साइज है, ओके, हर एक का। तो अगर मान लो कि ये बॉक्स का 5 पॉइंट का एक साइज है, यानी ये पॉइंट अगर 100 है, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 105, इसके बाद 110, 115, 120, इस तरह। अब यहां पे जो आपने जैसे 5 एक फिक्स किया बॉक्स वैल्यू, तो ये हो गया बॉक्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो हर एक 5 पॉइंट जब ऊपर जाएगा तभी हम करेंगे। तो ये अगर 100 है तो नेक्स्ट 105 जब जाएगा तो हम कुछ लिखेंगे। करेक्ट। बिटवीन 105 और 100 के बीच में अगर है 104.99 भी, तो कुछ नहीं, शांति रखेंगे। अच्छा, इस तरह से ओके, ठीक है। फिर 105 से 110 के बीच में अगर कुछ है, यानी 105.99, हाँ, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 110 जैसे अगर हुआ तो फिर उधर एक एक्स मार्क करेंगे। हाँ। तो सिंपल ये हो गया कि यहाँ की जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक्स मार्क करेंगे, प्राइस नीचे आएगा तो वो मार्क करेंगे। तो नीचे का क्या कंडीशन है? अच्छा, नीचे का अब आप देखिए, जब अगर मान लो अगर सेम कॉलम में है, ये कॉलम हो गया, जैसे ये अप जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ की अप कॉलम, यानी अप साइड और डाउन साइड। तो अप साइड मतलब ये एक हो गया कॉलम, राइट, जो बुलिश कॉलम, ये हो गया बेरिश कॉलम। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो जब सेम कॉलम में है तो रूल सेम है, 105 का जैसे है, जैसे नीचे नीचे तो -5 -5 -5।
लेकिन ये कॉलम ऑफ एक्स ये हुआ और ये कॉलम ऑफ ओ हुआ, जब टर्न होता है तो इसके लिए रिवर्सल होता है। मतलब कॉलम ऑफ एक्स अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में अगर टर्न हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ ना, तो इसको रिवर्सल बोलते हैं। ओके, जैसे बॉक्स आप समझ लिए, अब उसमें एक होता है रिवर्सल वैल्यू। ठीक है। तो जनरली जो रिवर्सल वैल्यू जो यूज करते हैं 3, अच्छा, जनरल में 1 2 3 4 5। अब होगा कि यहाँ के 3 क्यों? हाँ, मैं वो पूछने वाला था आपसे। हाँ, तो क्या होता है कि जब अगर आप 1 2 अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा एग्रेसिव चार्ट हो जाता है। ओके, 5 और 6 जो करते हो थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। तो मिड वे जो है ना, वो 3 जो है होता है जो ठीक है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। ठीक है। तो अब यहां पे मान लो कि यहाँ की 125 है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि कैसे ये एक्स प्लॉट जो हुआ है ना, एक्स का 125 का है। सो अब अगर मान लो कि यहाँ की जैसे प्राइस ऊपर जो जा रहा था 115 हुआ, करेक्ट। अब रिवर्सल इसका पकड़ के चलो कि 1 है, हाँ, ठीक है। मतलब बॉक्स साइज अगर एक भी नीचे अगर आया तो हम लोग रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये लास्ट 115 है, अब ऊपर गया तो 120 125 है। अब इसको रिवर्स करना है तो प्राइस इधर अगर आएगा इस बॉक्स में तो हम रिवर्स करेंगे 1, अगर रिवर्सल 1 है तो। हाँ, मतलब 125 से वापस 120 हुआ तो वो कॉलम ऑफ एक्स ओ बन जाएगा। ओके, और अगर 130 हो गया तो कॉलम ऑफ एक्स बन जाएगा। सिंपल, राइट। अब उसी तरह तो अब क्या हो गया, बॉक्स साइज इनटू रिवर्सल। तो रिवर्सल 1 था, बॉक्स साइज 5 था, तो आपका रिवर्सल वैल्यू 5 हो गया। अब रिवर्सल चेंज हो गया 3, ओके, अब बॉक्स साइज सेम रहा, तो मेरा तो और 15 पॉइंट। मतलब अब जो है 125 माइनस 15, तो 110 तक अगर आएगा तो मेरा कॉलम चेंज हो। ओके, अब ये 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट है, तो ये 1025 है। अब इसके लिए अगर चेंज करना है ना तो 1025 माइनस 15, हाँ, और 15 पॉइंट कैसे आया, इंटू 3 है, 5 इंटू 3। ओके, यानी बॉक्स साइज 5 है और रिवर्सल 3 है। तो 1010 तक अगर आएगा तो ही कुछ प्लॉट करेंगे। तो अब जैसे 8वें दिन तक ये 1026 था, 25 तक प्लॉट किए। अब आप देखो नेक्स्ट डे जो 1031, तो हम लोग क्या किए, कॉलम चेंज नहीं किए, हाँ, वो एक और एक्स प्लॉट कर दिया, करेक्ट। हाँ, ठीक है। अब रिवर्सल क्या हो गया, अब अपना 1030 माइनस 15 करेक्ट, तो 1015। तो जब तक 1015 या उसके नीचे नहीं आता है प्राइस, तब तक हम लोग सेम कॉलम में रहेंगे। करेक्ट, मतलब ये हम समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है। हाँ। मान लो 25 आया और फिर अगर चला गया तो कोई, ओके, अब 1024 आया, हाँ, करेक्ट, तो भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? बिकॉज रिवर्सल वैल्यू आपका क्या है, वैल्यू इंटू 3 है। हाँ 3 है, और 15 के नीचे आएगा तभी होगा, करेक्ट। तो हम लोग 1024 में कुछ भी नहीं करेंगे, शांति रखेंगे 1030। ठीक है। अब नेक्स्ट 1019 आया, तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, करेक्ट। 1016 नहीं होगा, 1023 नहीं होगा, 1028 नहीं होगा, 1033 नहीं, और 38, हाँ, अब होगा, अब एक ऊपर हो जाएगा, राइट। तो 38 तो क्या होगा, एक एक्स ऐड हो जाएगा, एक एक्स हो गया 35 तक, बिकॉज 40 नहीं होगा, करेक्ट। अब आपका रिवर्सल हो जाएगा 35 माइनस 15, यानी 20 आएगा, 20 आएगा, राइट। अब आप एक रिवर्सल खाली हम बता देंगे। अब आप देखो नेक्स्ट जो है आपका कितना आया 40, तो 41 पे एक हो गया, तो 40 माइनस 15, तो 25 अब रिवर्सल है, राइट। तो 33 कुछ नहीं, 26 कुछ नहीं, 24 यस, अब हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब 3, अच्छा, तो और वहां पे 3 ओ भी आ जाएंगे डायरेक्ट, करेक्ट, 3। ओके, सो बेसिकली ये आपको अभी तक हम क्या समझा रहे थे, आप अगर नहीं समझे तो बता दूं कि एक्स और ओ कैसे प्लांट होते हैं, मतलब कैसे उसकी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये पॉइंट एंड फिगर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझोगे तो उसके बाद आप डबल टॉप क्या है, डबल बॉटम सेल क्या है, और बाकी सारी चीजें हैं। हाँ। तो अब जो है 25 पे आ गया, अब ये डाउन ट्रेंड में है, मान लो डाउन मूव में, तो अब रिवर्सल क्या मतलब क्या हुआ, 25 प्लस 15, परफेक्ट। तो 25 प्लस 15 जो भी होगा ये कितना हो जाएगा 40। हाँ, तो 40 जब जाएगा तो हम कॉलम ऑफ एक्स में जाएंगे, अदरवाइज सेम कॉलम में कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट अगर 25 तक यानी 36 आया, कुछ नहीं होगा, 19 आया, तो एक क्या करेंगे, एक और ओ आ जाएगा, राइट। अभी ये
क्योंकि अभी एक बार रिवर्सल हो गया, अभी तो वापस 5 के हिसाब से 5 से आएगा। हाँ। और रिवर्सल के लिए 15, हाँ जो भी बॉक्स है। करेक्ट, ठीक है। अब ये आ गया कि यहाँ की आपका बेसिक समझ में आ गया कैसे एक्स और ओ प्लॉट होता है। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की थोड़ा बॉक्स साइज, जैसे हमने 5 बोला ना, तो आप बोलोगे कि 5 ही क्यों, 10 ही क्यों, 15 बॉक्स साइज। तो ये एब्सोल्यूट बॉक्स साइज होता है। एक होता है लॉग बॉक्स वैल्यू। लॉग बॉक्स वैल्यू, अब एब्सोल्यूट और लॉग बॉक्स वैल्यू में क्या अंतर है कि एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू में अगर मान लो कि ये 5 पॉइंट आपने लिया और स्टॉक है एमआरएफ और एक स्टॉक है, एक एग्जांपल सुजलॉन आइडिया हो गया या आइडिया हो गया, हाँ। और उसके लिए भी 5 आप रखे, हाँ, तो उसका 5 पॉइंट मतलब 30% 40% हो गया। करेक्ट। तो कॉलम ही चेंज नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा, अब एमआरएफ में क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया, वो बार बार होते रहेगा। हाँ। तो एब्सोल्यूट के साथ ये एक दिक्कत है। करेक्ट। इसलिए एक रखेगा क्या कि लॉग बॉक्स वैल्यू मतलब परसेंटेज टर्म। ठीक है, कि अगर मान लो कि यहाँ की 1%, 2%, तो एमआरएफ का भी 1% है और लास्ट आइडिया क्लोजिंग का भी 1% है। हाँ। ठीक है, तो ये इसलिए लॉग बॉक्स वैल्यू हाँ, यूज कर, मतलब आपको ये समझा रहे हैं कि अभी आपको जो एक्स कैसे प्लॉट होते हैं, ओ कैसे प्लॉट होते हैं, वो हमने पॉइंट्स के हिसाब से बताया। बट हम नॉर्मल जैसे 10 पॉइंट हो गया, वो एमआरएफ को नहीं दे सकते, और वही 10 पॉइंट सेम सुजलॉन हो गया या फिर आइडिया हो गया, उसको नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों में परसेंटेज वैल्यू बहुत फ़र्क हो जाता है 5-5 पॉइंट में भी। तो इसीलिए हम लोग उसको परसेंटेज वैल्यू रखेंगे स्टॉक्स में और इंडेक्स में। तो अब आपको यह आएगा कि कौन सा बॉक्स वैल्यू यूज करना है। तो रेकमेंडेड जो है ना, स्टॉक्स ईओडी अगर आप कर रहे हो, ईओडी मतलब डेली एनालिसिस अगर है, तो 0.25% इंटू 3 करो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 1% इंटू 3 मीडियम टर्म के लिए, और 3% इंटू 3 लॉन्ग टर्म। ये रेकमेंडेड बॉक्स वैल्यू, ठीक है। और यही बॉक्स वैल्यू हम यूज करते हैं एमकेएलएच, ये स्टॉक के लिए है। हाँ। स्टॉक्स के लिए। अब अगर इंडेक्स के लिए अगर देखें तो 0.10, 0.25% और 1%। तो अभी आप समझ गए ना कि 0.10% बॉक्स साइज क्या होता है, और इंटू 3% उसको रिवर्सल कॉलम क्या होता है। तो ये बेसिक अभी तक आपने जो समझा वो 0.10 फिगर के बेसिक्स थे, और हमको ऐसा लगा कि पहले आपको ये बताना चाहिए, तो हमने ये बता दिया। अब सर जी आप बताइए। अब एक और है, इंट्राडे का भी बॉक्स वैल्यू बता देते हैं। तो इंट्राडे का अगर 0.05 इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब जो जनरली क्या होता है कैंडल्स पे अगर आप बात करते हो 1 मिनट पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बार बार ये, पर यहाँ पे पॉसिबल है। हाँ। उसके बाद ये बैंक निफ्टी के लिए हो गया, स्टॉक फ्यूचर के लिए। अच्छा, निफ्टी के लिए 0.5 और बैंक निफ्टी के लिए 0.10 हो गया। हाँ राइट, थोड़ा यानी डबल, बिकॉज क्या होता है कि वोलेटिलिटी। हाँ ठीक है, तो ये मुझे भी आज पता चला है, नया वाला एक स्लाइड। हाँ, तो ये आपका इंट्राडे का अब हो गया। अब आपको कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो समझ में आ गया, बॉक्स वैल्यू कौन सा यूज करना है वो सब समझ में आ गया। करेक्ट। अब आ जाते हैं कि पैटर्न पे। ठीक है, तो अगर हम आपको डायरेक्ट पैटर्न के ही बारे में समझाते तो आप एक्चुअल में ये सारी चीज़ प्रॉपर समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारी ये कोशिश थी कि भाई पहले हम आपको बता दें कि भाई पॉइंट एंड फिगर का बेसिक्स क्या है, और फिर पैटर्न बताएंगे। तो पॉइंट एंड फिगर के 2 बेसिक पैटर्न है। एक होता है डबल टॉप बाय। तो अभी जैसे कैंडल्स वाला जो डबल टॉप जो होता है वो नहीं, हाँ, यहाँ ये डबल टॉप बाई, वहां डबल टॉप बाई जो है बेयरिश पैटर्न, तो बेयरिश हो गया। ये डबल टॉप बाई जो होता है वो बुलिश पैटर्न हो गया। राइट, डबल बॉटम सेल बेयरिश पैटर्न। ओके। तो डबल टॉप बाई क्या होता है, पॉइंट एंड फिगर इज ऑब्जेक्टिव मेथड है। सो हर एक पैटर्न, हर एक चीज, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। ये 3 कॉलम पैटर्न है, मतलब 1 2 3। अच्छा, मतलब डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल वो 3 कॉलम पैटर्न है। अब कोई बोले 4 कॉलम हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 कॉलम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रिजिडनेस जो है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ये करता है। करेक्ट। अब ये करंट यानी जो लास्ट वाला है, ये लेटेस्ट वाला। तो करंट कॉलम ऑफ एक्स गोज अबव द प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स। ओके, जैसे ही एक प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के एक ऊपर एक्स प्लॉट होता है, इसको बोलेंगे डबल टॉप बाय। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है ना कि हाँ इसमें ओ और एक्स सेम लाइन पे तो हो गई नहीं, होंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये ओ और ये एक्स दोनों सेम लाइन पे हो सकते हैं। ये ओ एक्स के नीचे जा सकता है, हाँ जा सकता है, कोई इशू नहीं। हम डबल टॉप बाय में कंपेयर क्या कर रहे हैं, टॉप ही तो कंपेयर कर रहे हैं, नाम ही है वही डबल टॉप। तो इमीडिएट प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स जो रहेगा ना, उसी से कंपेयर करें। तो अगर मतलब मैं सिर्फ समझने के लिए
तो ये अपना एक एक्स बना। हाँ, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल अपना 3% के साथ जो भी ये हाँ, correct, साइज होगा वो हाँ, यहाँ पे ओ बना, फिर कंटिन्यूसली नीचे ओ बनते गए, और समझो ये एक्स के नीचे भी ओ चले गए, हाँ, बट वापस से रिवर्स होके एक्स में आ गया। हाँ, और जब ये वाला एक्स आप बोल रहे हो, Correct. ये वाला एक्स मतलब ये एक्स पे हमें कुछ नहीं करना है, नहीं। ये जो इसके ऊपर जब हमारा एक्स जाएगा तो तब वो फिर डबल करना टॉप बाय। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने डबल टॉप बाई समझा, ठीक अपोजिट इसका। अब जैसे ये भी डबल टॉप बाई है, हाँ आप देखो तो राइट, अब डबल टॉप बाई के बाद ये कंटिन्यूअस एक्स है, करेक्ट, ठीक है। तो अब डबल टॉप बाई जब समझ गए, हाँ ठीक अपोजिट अगर आप करोगे तो डबल बॉटम सेल, हाँ उसको भी बताते हैं। ओके। हाँ अभी मैं बताता हूँ, आप मत बताइए। तो ये अपना एक तरीके से कॉलम ऑफ ओ कंटिन्यूसली चल रहा था, हाँ, फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ, जो हाँ, भी रिवर्सल साइज है हाँ, 3% या जो हाँ, भी है, फिर एक्स बने। अब यहाँ पे अगेन एग्जांपल के लिए इतने ही दिए हैं, ये ऊपर भी एक्स जा हाँ, सकते थे, correct. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी फर्क नहीं। तो बेसिकली अगर ये जो भी स्टॉक का चार्ट होता और अगर ये बेरिश होता तो वापस से यहाँ पे ओ कॉलम ऑफ ओ बनते, और ये वाले ओ के नीचे जब यहाँ पे एक ओ बनता तब हमें ये डबल बॉटम सेल मान सकते हैं, राइट। तो अब आप डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाई तो अगर चार्ट पे अगर ओपन करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। हाँ अब समझ जाऊंगा। अच्छा, अब ये भी है, इसमें एक चीज आप सोचिए कि आपको ये मालूम था कि ये जो इसका वैल्यू मान लो 125 था, मतलब ये बॉक्स का वैल्यू 120 होगा, राइट। एक एग्जांपल के लिए, हाँ, 5 पॉइंट बराबर है। तो आपको पहले से मालूम है कि इस प्राइस के नीचे यानी कहां पे जाएगा तो ये डबल बॉटम सेल मिलेगा, ठीक है। हाँ तो पैटर्न जो है ना आपको एडवांस में मालूम रहेगा कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। हाँ, और इसमें बेस्ट मुझे क्या लग रहा है पता है राजू भाई, कि जैसे कैंडल स्टिक में डबल बॉटम एक पैटर्न होता है, वो बुलिश होता है डबल बॉटम, तो मेरा डबल बॉटम कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। मतलब कोई बिगनर है वो हर एक चीज को डबल बॉटम समझ लेगा, और जो एक प्रो आदमी है वो बोलेगा नहीं ये परफेक्ट डबल बॉटम नहीं है। मतलब दोनों में प्रोज ऑन कॉन्स है, बट उसमें कैंडल स्टिक में वो बड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है कि मुझे जो देखना है वो मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, शायद मेरे पास वो स्टॉक ऑलरेडी है तो मैं उसे बुलिश पैटर्न तो बायसनेस थोड़ा आ जाता है। बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब पूरी है यहाँ पे, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं कि मतलब ये अगर ये आप किसी को भी बोलोगे ये हर पर्सन के लिए डबल बॉटम सेल है, मतलब है जिसको पीएनएफ आता है उसके लिए डबल बॉटम सेल ही है। हाँ करेक्ट। अगर कोई इसको बोलेगा नहीं कि डबल टॉप बाई है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हाँ, अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। ओके, तो एक चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का। हाँ ठीक है। अब ये निफ्टी 50 हम डेली के लिए हमने क्या अभी देखो ये जो परसेंटेज वाला था ना वो अभी यहाँ पे देखा, जैसे उन्होंने बताया कि डेली के लिए 0.10% यूज करना है, और रिवर्सल बॉक्स साइज 3 और वो यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके ठीक है। अब ओके किए, हाँ, तो ये चार्ट ओपन हो गया। इसमें से हम ये सब कुछ अभी रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहाँ से अगर कुछ ये करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल टॉप बाई। हाँ ये डबल टॉप बाय है, बराबर है। ये डबल टॉप बाई है, डबल टॉप बाय था, ये डबल टॉप बाई हाँ था, पर ये आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, ये डबल बॉटम सेल, राइट। और अब अगर मान लो कि इसके नीचे अगर एक वो बनेगा तो ये डबल बॉटम सेल होगा। तो आपको पहले से मालूम है कि इसका वैल्यू आप डीबीएस, अगर आप कमेंट्री यहाँ पे देखोगे ना तो कमेंट्री में लिखता है डीबीएस, मतलब डबल बॉटम सेल। तो इस कॉलम पे रखेंगे तो आपको मालूम है 25,743 के नीचे आएगा। हाँ ये लिखा है 25,000। अच्छा ओके ठीक है, तो डीबीएस वैल्यू आपको मालूम चल गया। अच्छा, अब डीटीबी भी मालूम है कि डीटीबी कब होगा, इसके ऊपर जाएगा तो हाँ, मतलब अगर अभी ये कॉलम ऑफ ओ से रिवर्सल होके कॉलम ऑफ एक्स पे आ जाएगा तो वो डबल टॉप बाय बन सकता है। तो डबल टॉप बाई मतलब आपको डीटीबी वैल्यू 26,053, करेक्ट। तो आपको पहले मालूम है लेवल, तो ये तो एक तरीके से मेजर लेवल ही हो गया ना। करेक्ट। अगर मैंने ये 0.10 की जगह पे उसका बॉक्स साइज बढ़ा दिया तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मान लो अगर इसी को 1% कर दिए तो आप देखो ये डबल टॉप बाई आया। हाँ, ये अब ये डबल टॉप चल रहा है। ये डबल टॉप बाय यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाँ, यहाँ पे एक बना, फिर ये भी एक डबल टॉप मेरे ख्याल से बाय था, फिर ये भी एक तरीके से डबल टॉप बाय था, ये भी बाय था, ये भी बाय था। तो हाँ, मतलब ये कंटिन्यूसली डबल टॉप बाय बनते जा रहा था। तो इसी को जो है बोलते हैं, ये जैसे फर्स्ट ये डबल टॉप बाय हुआ, ये कंटिन्यूसन डबल टॉप बाय, ये कंटिन्यूसन डबल टॉप बाय जाए।
अब डबल बॉटम सेल एक मिला, हाँ, फिर डबल टॉप बाई मिला, फिर यहाँ से देखिए फिर हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग और अभी रिसेंटली जहाँ पे चार्ट है वहां पे भी डबल टॉप बाय बना ही था। हाँ करेक्ट, ये 1% का ऐसे हमने ओपन किया। अब आपका ये होगा कि हाँ कि डबल टॉप बाई डबल बॉटम सेल तो सीख लिए, अब इसका यूज क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि आप उसमें वो लाइन लगाते हो हाँ, ऑटोमेटेड वाला, अच्छा डबल टॉप बाय वाला, वो भी आप लगा दीजिए ना इसमें। हाँ, तो अभी क्या है ना, अभी आगे का जो एग्जांपल है कि हमें इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो आप एड स्टडी में हाँ, आप पैटर्न में आप आओगे और डबल टॉप बाई, हाँ, और डबल बॉटम सेल भी लगा दो तो ये इसमें। डबल टॉप बाई पे सब पे मार्क कर देगा। हाँ, हाँ, ये मतलब ये मेरे लिए ज्यादा इजी है ना, हाँ, मतलब मैं कभी किसी को मिस भी ना कर पाऊँ। और डबल बॉटम सेल, तो ये डबल बॉटम ओके, सेल कर देगा। समझ गया। तो अब मुझे ये बताओ, अब हमने पॉइंट एंड फिगर का बेसिक समझ लिया। अगर किसी को पॉइंट एंड फिगर नहीं भी आता है तो मैंने और राजू जी ने ये मतलब बेसिकली राजू जी ने ये वीडियो में कोशिश की है कि आपको बेसिक समझ जाए। अब आपको बेसिक समझ गया होगा तो हमने एक पैटर्न को एक्सप्लेन किया जिसको लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो राजू जी अभी मुद्दे की बात करते हैं कि अब ये पैटर्न हम समझ गए, अब मेरे को बताओ कि इसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें। तो अब जो है ना एक चीज आप समझिए, जैसे हम इसको फिर से हम 0.10 कर देते हैं, या 1% ही रहने दो, यही वाला ठीक है। अपने को तो समझना है कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है वो समझना है। डबल टॉप बाई आपको बुलिश पैटर्न है, हाँ, तो जब भी आप बाई करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा डबल बॉटम सेल। ओके, मत समझने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने ये पैटर्न सीखा होता, हाँ, और मैंने इसी दिन ट्रेड लिया होता, हाँ, तो आप ये बोलना चाहते हो कि ये स्टॉक मेरे प्राइस मतलब ये इंडेक्स मेरे प्राइस से इतना ऊपर गया था, ठीक है, और फिर मैंने मेरा जो एग्जिट है या स्टॉप लॉस है वो ये रखता मैं, करेक्ट, तो ये तो फिर मेरा पूरा प्रॉफिट ये हो जाता ना, जा सकता है। ओके, तो आप यहाँ देखिए, आप इसको भी देखिए, आपने ये डबल टॉप बाई किया, हाँ, मतलब उसकी रैली पहले से चल रही हाँ, और ये कंटिन्यू। अब जैसे इसका देखिए, आप डबल टॉप बाई किए, ये 1% का है, ठीक है, तो 1% का डबल टॉप बाई पे अगर मान लो इधर आप बॉक्स वैल्यू अभी के लिए छोड़ दो, हाँ, अभी छोड़ देते, तो हाँ, ये इधर बाई किए तो आपका स्टॉप लॉस इसका डीबीएस है, सिंपल। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, स्टॉप लॉस हो गया, वैसे डबल सेल भी कर सकता हूँ। हाँ, तो अब ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ना कि क्या एवरी डबल टॉप बाई एवरी डबल बॉटम सेल ट्रेडेबल है, हाँ, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, करेक्ट, उस पे हम आएंगे कि उसको कैसे ये करना है एवरी डबल टॉप। अच्छा, पर मेरे को एक बात बताओ सर, जैसे अभी यहाँ पे ये डीबीएस डबल टॉप डबल बॉटम सेल 24,332, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, अभी ये जो डबल टॉप बाय वैल्यू थी वो क्यों नहीं दिख रही है यहाँ? बिकॉज ऑलरेडी डबल टॉप बाई है ना। ओके, तो चलो मैं आपको सेल का एग्जांपल लेता हूँ, 24,332.93, मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं 24,332 के नीचे जब ये जाएगा, तो मुझे सेल कहाँ करना है, 24,330 पे करना है। अच्छा, 330 यानी 332.93 का ये क्लोजिंग मेथड है, हाँ, तो अगर मान लो डेली आप चार्ट देख रहे हो, हाँ, तो क्लोजिंग क्या कब होगा 330 में, 330, तो 330 में अगर क्लोज होता है तो मतलब आपको सेल करना है, या तो मैं 3:25 को सेल कर सकता हूँ, या तो नेक्स्ट डे कर सकता हूँ, करेक्ट, नेक्स्ट डे, ये डेली में। अब अगर मान लो इसी को 1 मिनट पे करना है, मतलब एवरी 1 मिनट का क्लोजिंग पे वो प्लॉट होगा, जिसको टाइम इंटरवल बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अब डीबीएस आपका मतलब डबल टॉप बाई पे यहाँ पे एंट्री, डीबीएस पे आपका स्टॉप लॉस, हाँ। अब इसको हम रिसेंट चार्ट कर देते हैं और हम ये डबल टॉप बाई डबल बॉटम रख के बाकी सब रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो अब देखो, आपने ये डबल टॉप बाई पे एंट्री किया, करेक्ट, और आपका डबल टॉप बाई का जो एंट्री जो था 25,309, हाँ, स्टॉप लॉस 25,132, डीबीएस वैल्यू, हाँ, वो ट्रेड कंटिन्यू रहा आपका 25,897 में जाके आपका, हाँ, डबल बॉटम सेल हुआ था। अब ये सेल करेंगे कि नहीं वो आते हैं कि हाँ, हर एक डबल बॉटम सेल नहीं है। अब ये डीबीएस पे अगर आपने सेल किया तो आपका डीटीबी आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो सिंपल हो गया, इनिशियल स्टॉप लॉस डबल टॉप बाई के केस में डीबीएस होता है और डीबीएस के केस में डबल टॉप बाई होता है। ओके, तो अभी इसको बाय करना है या सेल करना है वो डिसीजन कैसे लेंगे? हाँ, तो अब जो है ना एक होता है कि एक ट्रेंड के साथ अगर फिल्टर ट्रेंड जो होता है मल्टीपल वे से देखा जा सकता है। हाँ, पर अभी इसमें तो टाइम ही नहीं है।
हाँ बराबर। हाँ तो अभी एक सिंपल एक ये होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। हाँ तो मूविंग एवरेज भी एक ऐसा है कि ट्रेंड फिल्ट्रेशन टूल है। राइट। अब कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज और इसका मूविंग एवरेज में अंतर हो जाता है, सवाल ही नहीं। आप हाँ। ये चीज सोचिए, ये कॉलम जो है ना ये एक स्विंग मूव है मल्टीपल डेज का। ये डेज कितना है आप मल्टीपल डेज भी हो 15 दिन, सकता है, हाँ मंथ भी हो सकता है, भी हो सकता क्या है। पता। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का ये कैंडल है या कॉलम है, ऐसा कुछ नहीं, ये 15 दिन का है। करेक्ट। ये अगर आप देखो तो ये 7 दिन का है, ये जो है ये 18 दिन का है। तो अब यहाँ पे एवरी कॉलम अपने आप में स्विंग है। हाँ। तो ये अगर 18 दिन के ऊपर अगर कोई जाता है, मतलब आप सोचो 18 दिन के ऊपर का हाई का ब्रेकआउट है। करेक्ट करेक्ट। तो स्विंग ब्रेकआउट इस तरह से। कैंडल्स में जो एवरेज कैलकुलेशन होता है जैसे 5 डेज एवरेज, वो डेज होते हैं। हाँ, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का टोटल क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 5 करके और होता है। करेक्ट। यहाँ पे तो डे होता नहीं है, यहाँ पे कॉलम का रहता है। ओके। तो अगर ये जो ग्रीन जो ब्लू कैंडल जो दिख रहा है, हाँ, उसका क्लोजिंग किधर हुआ है, हाई, इधर हाई पे। करेक्ट। और अगर इसका जो क्लोजिंग जो रेड जो आपको दिख रहा है, हाँ, कैंडल नहीं मतलब कॉलम, हाँ, तो इसका क्लोजिंग किधर हुआ है, यहाँ पे। राइट। तो हम क्या करते हैं, इसका हाई पकड़ते हैं, हाई। इसका लो पकड़ते हैं और इस तरह 5 कॉलम का एवरेज करते जाते हैं। अच्छा। तो एक सिंपल है, एड स्टडी में आप जाओगे और सिंगल मूविंग एवरेज अगर प्लॉट कर देते हो और रिकमेंडेड इज 10। ओके। तो 10 कॉलम मूविंग एवरेज ये हो जाता है। तो ये ब्लैक लाइन प्लॉट हो गया। ओके। तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर में अगर है, हाँ, मतलब बुलिश है ट्रेंड। हाँ, ब्लैक लाइन के नीचे में है, मतलब बेयरिश है। मतलब अभी के हिसाब से अगर ये डबल बॉटम सेल होता है, हाँ, तो मतलब ये करना चाहिए, पॉसिबिलिटी अच्छी है यहाँ पे। तो अब आप सोचो, ये डबल टॉप बाई आप बाई किए करते, ये बाई करते, लेकिन ये डबल बॉटम सेल नहीं करते। ओके। ये डबल बॉटम सेल नहीं करते। अब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज तो हम करेंगे। ये वाला करता तो एज पे होते, यहाँ से वो पुल बैक भी हो सकता था। करेक्ट। तो हमेशा जो है ना, तो ये आप एक चीज देखो, तो अब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल जो ट्रेंड के साथ हो जाएगा। तो अब तो हमने 2 चीज सीखा, एक पैटर्न सीखा डबल टॉप डबल बॉटम, दूसरा ट्रेंड सीखा। अब आप दोनों को कंबाइन कर दो, हाँ, और फिर ट्रेड हो सकता तो डबल टॉप बाई अबव मूविंग एवरेज इज बाई, राइट। डबल बॉटम सेल अबव मूविंग एवरेज इज नॉट बाई एग्जिट। हाँ, मतलब केवल बाई एग्जिट, सिर्फ स्टॉप लॉस करना है। हाँ। डबल बॉटम सेल जैसे यहाँ पे डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज सेल, एंड डबल टॉप बाई बिलो मूविंग एवरेज अवॉइड सेल एग्जिट। हाँ, मतलब बाय अवॉइड मतलब सेल एग्जिट। तो ये एक मेरा फ्रेमवर्क हो गया। तो इस फ्रेमवर्क पे हम बना सकते हैं। करेक्ट। तो ये देखो, ये वीडियो तो मेरे लिए, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए बहुत इनसाइड वाली थी कि भाई कैसे डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय को यूज़ करना चाहिए। और मेरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन था वो वही था कि हर डबल बॉटम बाय या सेल है या स्टॉप डबल बॉटम सेल है या नहीं, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अभी आप मुझे कुछ ऐसे ये तो चलो ये 1% वाला है, नहीं ये 0.10 वाला है, ये डेली चार्ट है। हाँ, तो आप मुझे इंट्राडे के लिए कोई अगर देख रहा है, समझो कोई ऐसा है जिसको इंट्राडे करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा, तो इंट्राडे के लिए आप जैसे निफ्टी का हमने पकड़ा था, ठीक है। हाँ, अब इसी को निफ्टी फ्यूचर हम कर देते हैं। ओके। जो ट्रेडेबल काउंटर है, हाँ, बॉक्स साइज क्या था, 0.05। अच्छा, हाँ, इंट्राडे के लिए, राइट, ओके। और इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया, डेली चार्ट ओपन हुआ। ओके। आप जाके यहाँ पे व्यू में, यहाँ पे देखो हमने दिया है कि 1 मिनट डाटा चाहिए, 3 मिनट डाटा चाहिए, 5 मिनट चाहिए। तो 1 मिनट पे हमने क्लिक कर दिया। ओके। मिनिमम टिक साइज जो टिक पे होता है या 1 मिनट, तो 1 मिनट कर दिया। हाँ। अब इसमें जो है, अब जैसे हम इंट्राडे लाइन जो आपको जो दिख रहा है ना, ये वर्टिकल इंट्राडे लाइन है। करेक्ट। अभी के लिए हम रिमूव करते हैं, ठीक है, ये वाला, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। हाँ। अब ये 1 मिनट डाटा है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है। अब ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मतलब ये पूरा सेल करना चाहिए। अच्छा, ये वाला एवरेज के नीचे है तो ये सेल, हाँ। ये एवरेज के ऊपर है तो बाई। इधर बुलिश लेंगे, इधर बेरिश लेंगे, तो इधर बुलिश इधर बेरिश। अब क्लैरिटी है? हाँ, क्लैरिटी है। मतलब देखो, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतने ट्रेड आपके ज्यादा होंगे, एग्जैक्टली, है ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे। वहां पे ट्रेंड इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। बहुत कम टाइम ही ऐसा होगा जब आपको बड़े ट्रेंड मिलेंगे। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल डेली में 0.10 वाला था,
वहां पे ट्रेड आपको कम मिलेंगे, बट उसका मे बी एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अब लेकिन अगर एक दिन का है, अभी आज देखो बिलो मूविंग एवरेज था, इसके नीचे डबल बॉटम सेल का वैल्यू क्या था? हाँ, आप ये देखो, इसका डबल बॉटम सेल वैल्यू था 25,924। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि 25,924 के नीचे जब गया, हाँ, तो आपको सेल करना है। राइट। आपको स्टॉप लॉस भी मालूम है कि 25,924 के नीचे हम सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस भी आपको मालूम था कि 26,015 आपका स्टॉप लॉस है। तो ये इंट्राडे का है। और अभी जब हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस समय तक क्या है, 25,860 है। तो ये एक दिन का है। तो आपको मालूम है एक ही, मतलब ये ट्रेड, ऐसा नहीं कि मल्टीपल बार बार ट्रेड है पूरे दिन में। अच्छा हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, वो कैंडल स्टिक वाला 1 मिनट का टाइम फ्रेम अलग हुआ। अब आप इमेजिन करो, ये जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके बाद वाला, राइट, यहाँ से आज ये स्टार्ट हुआ है। हाँ करेक्ट। तो ये अभी कॉलम जैसे ऑफ ओ से स्टार्ट हुआ है ना, ये आज का 17 जो है ना, ये हाँ। कॉलम ऑफ एक्स है, तो आज का ही है 9/22 से 9/35। तो ये डॉटेड लाइन से स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो आप इमेजिन करो 1 2 3 4, मतलब ये 4 ही ये आए हैं इसमें पूरे एक दिन के। जबकि आप अगर कैंडल स्टिक में देखोगे तो पूरा पेज भी भर सकता है, जितनी मूवमेंट होगी वैसे, राइट। तो सही है, आपने बहुत सारी चीजें बता दी। ये एक छोटा सा मास्टर क्लास हो गया डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय के ऊपर। तो यही था, मैंने सोचा राजू जी को बोलता हूँ कि राजू जी बताइए ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसको कैसे यूज करना चाहिए। अब आप डिसाइड करो, आपको स्विंग ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम वाला तो राजू जी ने वहां पे आपको स्लाइड में बता ही दिया था कि आपको कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेड लेना है, उसके लिए कौन से टाइम फ्रेम का बॉक्स साइज रखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट और बॉक्स साइज दोनों हमने डिसाइड कर दिया कि ऑप्शन करना है तो ये करो, फ्यूचर करना है तो ये करो, स्टॉक करना है तो ये करो। हाँ, इनफैक्ट अपने टाइम फ्रेम भी बता दिया ना, डेली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो यही चीज़ है। बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा है वो नीचे कमेंट करके बताइए। अब जबकि मैं डिफाइन एज की फैमिली का एक मेंबर बन गया हूं ना, तो मेरा ये रोल है कि इनके जो सबसे आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको कैसे सिंपल वे में आप तक पहुंचा सके, और कैसे आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके डिफाइन एज के प्रोडक्ट के थ्रू। अब ये जो सारे टूल यहाँ पे राजू जी ने यूज़ किए हैं, ये डिफाइन एज सिक्योरिटी के अंदर है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके पॉइंट एंड फिगर देखोगे तो शायद आपको कुछ और दिखेगा। अब एक चीज जो है ना, एक लास्ट हम, अब ये जितना आप सब कुछ देखे, ये फ्रीली अवेलेबल है। डिफाइन एज डीमेट अगर आप ओपन करते हो तो फ्रीली सब चार्ट अवेलेबल है, राइट। अब आपको यहाँ की पूरे एफएनओ ग्रुप में मान लो कि डबल टॉप बाई और डबल बॉटम ढूंढना है, तो क्या एक एक करके ढूंढेंगे? नहीं, स्कैनर है। अच्छा। और आप अगर मोबाइल ऐप में जाओगे, मोबाइल ऐप में एनालाइज सेक्शन में, वहां पे पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, पॉइंट एंड फिगर के स्कैनर में आपको दिख जाएगा कि डबल टॉप बाई 0.25% बॉक्स साइज में, आप ग्रुप सेलेक्ट करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, मतलब ये तो रेडीमेड मिल रहे हैं, रेडीमेड डबल बॉटम सेल हमको जो है वो मिल जाएगा। तो चार्ट भी अवेलेबल है, ये स्कैनर भी अवेलेबल है, और फ्रीली अवेलेबल है, कोई कुछ कॉस्ट नहीं है। करेक्ट। देखो तो ये भी अच्छी ओनली डीमेट अकाउंट। हाँ, और वो तो आप यहाँ पे रखो या कहीं पे भी रखो, डीमेट अकाउंट का तो ट्रेड करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर होता है। तो थैंक यू राजू जी, बहुत मज़ा आया आज का ये। मेरे लिए तो ये एक अच्छा सेशन था, मैंने यहाँ से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, एंड आई होप आपने भी सीखी होगी। आप कमेंट में बताइए और क्या आप हमारे तरफ से चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बना होगा, बट ये वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट ये था ना कि आपको ये पैटर्न को कैसे यूज़ करना है वो सिखाए। छोटा बना के वो तो हम इतना, हमारा मैसेज आप तक कन्वे नहीं कर पाते, आप समझ भी नहीं पाते। तो यही था। थैंक यू राजू जी, थैंक यू आप सबको, थैंक यू।